अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगर टेक। दोस्तों आज का हमारा लेसन नंबर 33 है, जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फ़ैन रोटेशन प्रॉब्लम। दोस्तों पंखे की रोटेशन दो किस्म की होती है। ये मैं एक क्लॉक बना रहा हूँ, ये मेरी क्लॉक है दोस्तों, घड़ी है। और आपको पता है घड़ी की जो सुई है वो दोस्तों इस सिमत होती है। तो हमारी पंखे की रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। हमारा जो पंखा है वो घड़ी की मुखालफ सिमत घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। पंखे तो घड़ी की सिमत क्लॉकवाइज होगी तो पंखे की मेरी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे पंखे की रोटेशन भी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाती है। मीन्स कि हमारा पंखा इस सिमत घूमना शुरू हो जाता है, जबकि पंखे को इस सिमत घूमना चाहिए। दोस्तों वो खड़ा खड़ा घूमना नहीं शुरू हो जाता, उसकी कोई रीज़न होती हैं। रीज़न ये होती हैं कि हमारे जो पंखे के जो कनेक्शन बॉक्स के अंदर जो उसकी वायर कनेक्शंस होती हैं वो हम गलत कर देते हैं, या हमारे कारीगर से वो गलती हो जाती है, और या फिर हम जब कैपेसिटर चेंज करते हैं तब हम उसकी वायर जो हैं वो गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पंखे की रोटेशन ख़राब हो जाती है। दोस्तों आपको पता है जब रोटेशन चेंज होगी, पंखे की मुखालफ सिमत जब रोटेशन होगी, जो रॉन्ग रोटेशन होगी पंखे की, तो हमारा पंखा जो है वो हवा ऊपर को देना शुरू हो जाता है, छत की तरफ हवा जाना शुरू शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो हमारा मसला तो तब हल होगा जब पंखे की रोटेशन राइट होगी, तो हमारा जो पंखा होगा वो हवा नीचे फेंकेगा। दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम हमारा पंखे की हवा ना देने का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पंखे के जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। जब वो टेढ़े होंगे तो या तो पंखा बिल्कुल हवा नहीं देगा, ना तो हवा ऊपर होगी ना नीचे होगी। और अक्सर प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि जब हम पर टेढ़े कर देते हैं तो हवा सिर्फ ऊपर जाना शुरू हो जाती है, हवा नीचे नहीं आती। तो उसका राइट हल ये होगा कि हम उसके विंग्स जो हैं वो सीधे कर दें। जब तक हमारे विंग्स सीधे नहीं होंगे, पंखे के पर सीधे नहीं होंगे, तो हमारी हवा नीचे नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं अभी आपको पंखे के इस बोर्ड के ऊपर कनेक्शन बता दूं कि हमारे ठीक कनेक्शन क्या होंगे, और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली, मेरे पास एक पंखा है, मैं उस पंखे के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और वो दिखाऊंगा कि उसकी जब हम रोटेशन चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे पंखा घूमेगा, रोटेशन चेंज करने का तरीका क्या है, मेथड। दोस्तों पंखे की दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है कि कनेक्शंस बाहर लेके आए होते हैं, इसको हम वाइंडिंग 1 का नाम देते हैं, इसको भी वाइंडिंग 1 का नाम देते हैं। दोस्तों एक इसकी रनिंग वाइंडिंग, इसको हम रनिंग वाइंडिंग बोल देते हैं, और उसके अंदर एक इसका डिफरेंट साइज होगा, इसका गेज जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा, और एक को हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, एक को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वाइंडिंग 2 का नाम दूंगा, वाइंडिंग 2। दो किस्म की वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2। दोनों के दो पॉइंट्स होंगे, हेड टू टेल। अब मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लेता हूँ दोस्तों। हमेशा पंखे के अंदर दो किस्म के कैपेसिटर हम डाल सकते हैं। 3.5 माइक्रोफैरेड दोस्तों, माइक्रोफैरेड। ये दो किस्म के कैपेसिटर्स होते हैं पंखे के अंदर। सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ, हम किस फ़ैन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको सीलिंग फ़ैन हमें लिख लेना चाहिए था, लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया कि हम सीलिंग फ़ैन पंखे का प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों सीलिंग फ़ैन के अंदर दो किस्म के कैपेसिटर होते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा कैपेसिटर होता है 2.5। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, इंतहा दर्जे की स्पीड हो पंखे की, हम चाहते हैं, ताकि उससे हमारी बेड की जो चादरें होती हैं, जो चारपाई की चादर होती है, वो भी उड़ना शुरू हो जाए। कभी कभार तो हमारे माइंड में होता है कि हम खुद भी उड़ना शुरू हो जाएं, पंखे की इतनी हवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, पंखा बेसिकली हम उसकी हवा लेना चाह रहे होते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी चादरें और बर्तन जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाएं।
हमें सिर्फ हवा चाहिए ताकि हमें एक अच्छे लेवल की हवा मिले। हमारा जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हमने पंखा क्यों लगाया, वो हमारा प्रॉब्लम हल हो। तो सबसे अच्छा कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। इसमें हवा थोड़ी कम होती है। मैं इसकी अगर परसेंटेज दूं, 100% में से 2.5 में आपकी 80% हवा होगी पंखे की, 80% स्पीड होगी पंखे की। अगर मैं 3.5 डालूंगा तो मेरी 100 में से आप 95 कह लो, बीच में लासिस वगैरह आप निकाल के आप 95% उसकी स्पीड कर लो। दोस्तों ये कोई फ़र्क नहीं है। अब 95 में क्या होता है, जब भी हमारे पंखे के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी टेक्निकली, तो हमारा पंखा बिल्कुल हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अंदर जो उसका पेपर होगा वो भी हीट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जब भी हमारा पंखा 3.5 के अंदर फॉल्ट देगा तो समझ लें कि हमें सारा का सारा पंखा नया वाइंड करवाना पड़ेगा। उसकी वाइंडिंग नहीं होगी, हमें उस वायर को चेंज करना पड़ेगा। 2.5 माइक्रोफैरेड में मेजॉरिटी प्रॉब्लम आता है कि जो उसके कनेक्शन वायर्स होती हैं वो सिर्फ जलती हैं, बाकी पंखे की वाइंडिंग बिल्कुल ठीक रहती है, वाइंडिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। किसकी वजह से? 2.5 माइक्रोफैरेड की वजह से। 2.5 माइक्रोफैरेड में पंखे के बैरिंग भी ठीक रहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहती है, पंखा ज़्यादा देर पर चलता है। वो इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी पंखे के अंदर आप कैपेसिटर डालो तो 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर डालो। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, इसके अंदर पंखा जल्दी हीटअप नहीं होता। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता भी है, उसके अंदर पंखे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और कनेक्शन वायर्स भी जली होती हैं, हम नई कनेक्शन वायर्स डाल देते हैं। उसके बावजूद हम उसको 3.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर डाल के दे देते हैं ताकि कस्टमर खुश हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि हम कस्टमर के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कंपनी ने 2.5 का ही कैपेसिटर डाला है तो आप कस्टमर को भी 2.5 का ही डाल के दो, वही कैपेसिटर उसको दो। अगर वो ख़राब हो गया तो नया वही कैपेसिटर आप डाल के उसको दे दो। और थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने का, 2.5 माइक्रोफैरेड पे आपके वाटेज कम होते हैं पंखे के। जाहिर है जब स्पीड आपकी कम होगी उसकी पावर भी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड भी में भी फ़र्क पड़ेगा, उसके वाटेज में भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी आपके बिजली बिल में भी फ़र्क पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें कम होती हैं तो आपके बिजली का बिल भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये फ़र्क है, ये आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को नोट करना है। अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। दोस्तों क्या होगा, हम वाइंडिंग 2 और वाइंडिंग 1 को आपस में जोड़ देते हैं यूं करके, जैसे मैंने इस रेड मार्कर से दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइंट कर दिए। अगर मैं थोड़ा इस तरह करके इसको ज्वाइंट कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मैंने दोनों वाइंडिंग को आपस में जोड़ दिया और यहाँ पे मैं अपना शू लगा लेता हूँ दोस्तों। ये मेरी मेन सप्लाई हो। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला पॉइंट मैं न्यूट्रल रख देता हूँ, जिसको मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ। ये मेरी न्यूट्रल है दोस्तों, और ये नीचे वाला पॉइंट मेरा फेज़ का है। ये मेरी मेन सप्लाई जहाँ पे मैं करंट दूंगा पंखे को। ये मेरा पंखा है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो दो पॉइंट हमने आपस में मिलाए थे वाइंडिंग 2 और वाइंडिंग 1 को, ये हमारी न्यूट्रल है पंखे की, सीधी शू में चली गई। ये हमारी क्या थी दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल थी। अब क्या होगा, अब वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2 में से कोई सी भी वायर हम किसी भी साइड पे लगा देते हैं कैपेसिटर में। वाइंडिंग 1 को मैंने कैपेसिटर की इस साइड पे लगा दिया और वाइंडिंग 2 को मैंने कुछ इस तरह से इस साइड पे लगा दिया। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हमें वैसे पता होता है कि हम कौन सी वाली वायर में जब हम फेज देंगे तो पंखा हमारा एंटी क्लॉक घूमेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं सीरीज से। इस साइड पे जब हम वायर लगाएंगे, जैसे कि ये मैं अभी फेज देने लगा हूँ,
अगर मैं फेज़ इस वायर को दूंगा तो मैं चेक करूंगा पंखे को अपनी शॉप के अंदर या जहाँ पे मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँगा, उसको चेक करूंगा। जब उसको चेक कर रहा हूँगा तो मुझे मेरा पंखा हल्का सा घूमेगा, रोटेट करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ यार ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो मैं यहीं पे वायर फिट करके 2 वायर्स बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। फिर जब मुझे पता चलता है नहीं इस साइड पे तो पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वायर उतार दूंगा, इस साइड पे लगा दूंगा। दोस्तों ये एक फ़र्क है। आप जब कैपेसिटर के अंदर जो फेज़ वायर है, पंखे के अंदर से जो 2 कैपेसिटर की वायर्स आ रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो कैपेसिटर में किसी भी साइड पे लगा सकते हो, वाइंडिंग 2 को इधर लगा सकते हो, वाइंडिंग 1 को एक, लेकिन दोनों सेपरेट होनी चाहिए, दोनों मुख्तलिफ साइड लगी हो। ये नहीं कि वाइंडिंग 1 वाइंडिंग 2 को एक ही जगह पे जोड़ दो, नहीं, उससे भी पंखा आपका नहीं घूमेगा, चलेगा नहीं। तो आपने दोनों को डिफरेंट साइड पे लगाना है और किसी एक साइड पे आपने मेन फेज देनी है। अभी हम प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये हमारा पंखा है, ये इसका रॉड है जो कि इसके ऊपर यहाँ पे फिट हुआ होता है और इसमें से ये 2 वायर्स बाहर निकाली होती हैं। ये इसकी कनोपी हैं, ये मैंने उतार दिया हुआ है क्योंकि हम इसमें से काम करेंगे, इस वजह से मैंने इसको उतार के साइड पे रख दिया। अभी दोस्तों ये पंखा मेरे सामने है, इसकी ये 2 न्यूट्रल, एक न्यूट्रल वायर है हमारी और एक फेज़ वायर है। अभी मैं इसके अंदर से आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों जो मैंने कैपेसिटर बनाया था, अब देखें दोस्तों इसमें भी 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया हुआ है। और इस पंखे में प्रॉब्लम पता है क्या आया दोस्तों, इसके बैरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस देता है। किसकी वजह से? इस कैपेसिटर की वजह से। अगर इसमें से अच्छा कैपेसिटर डला होता तो बहुत जल्दी पंखा ख़राब ना होता। तो दोस्तों ये देखें इसके अंदर 3 वायर्स निकली हुई हैं दोस्तों, ये एक वायर, ये दूसरी वायर और ये तीसरी वायर, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये हमारी डायरेक्ट न्यूट्रल चली जाती है। इस वायर के साथ अंदर से 2 वाइंडिंग आपकी जुड़ी हुई हैं जिसमें से हमने न्यूट्रल बना के इसको बाहर निकाल दिया हुआ। मैं इन वायर्स को छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। अभी देखें दोस्तों, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, देखें इन दोनों में से एक वायर के अंदर गिरा लगी हुई है, इसको हमने गांठ लगाई हुई है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें, ये करीब आके मैं दिखा देता हूँ। ये एक वायर के अंदर हमने इसको गांठ लगाई हो, इस वजह से कि इस वायर के साथ आपकी फेज़ वायर लगेगी। ये आपकी मेन सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। अभी मैं आपको उतार के इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी रोटेशन बता देता हूँ। लगा दिया दोस्तों, और फेज़ को फेज़ के साथ लगा दूँगा, करंट ना लगे। दोनों को मैंने मेन सप्लाई दे दी। अभी हम एक्सटेंशन लीड से इसको सप्लाई देंगे। अभी देखें दोस्तों, मैं इसको मेन सप्लाई देने लगा हूँ और सप्लाई दे के आप इसकी रोटेशन चेक करना है, ये किस साइड पे घूम रहा है। ये देखें दोस्तों, और इसमें से आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बड़ी हैवी किस्म की। ये दोस्तों आपने इसकी रोटेशन चेक कर ली होगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की आवाज़ भी आ रही होगी और डिस्टॉर्शन की आवाज़। ये इसके बैरिंग की आवाज़ है, ये बैरिंग इसके ख़राब हुए हैं, हम इसके बैरिंग भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसकी जो रोटेशन है वो घड़ी की मुखालिफ सिमत है, क्योंकि हमने इसको अभी इसके कनेक्शन छेड़े नहीं है। ये जब से हमने इसको उतारा है वैसे के वैसे कनेक्शन है। अभी मैं इसकी रोटेशन आपको चेंज करके, अभी आपने रोटेशन इसकी देख ली कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में थी। अभी मैं इसकी रोटेशन आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि इसकी रोटेशन हम कैसे चेंज करेंगे। मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसकी ये वाली वायर यहाँ से मैं काट देता हूँ। ये मैंने मेन फेज़ उतारी, इसकी इंसुलेशन उतारी और यहाँ से मैं हल्की सी इंसुलेशन उतार ली। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली वायर मैं इस साइड पे लगा दूँगा। ये अभी देखें दोस्तों, इसकी आपने रोटेशन इसकी देख ली, ये इस साइड पे क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया पंखा। आप लोगों को इसका रोटेशन का अच्छे से समझ आ गई होगी। न्यूट्रल को हम नहीं छेड़ रहे,
हम जस्ट इसके कैपेसिटर की फेज़ वायर को चेंज करते हैं। अभी फेज़ वायर पहले जो राइट साइड पे लगी हुई थी वो इस साइड पे थी, और मैंने अभी आपको सीरीज़ पे इसको चेक करना नहीं बताया कि सीरीज़ में हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक हम लेक्चर रखेंगे, एक टॉपिक रखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको मीटर से और सीरीज से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वायर्स को कैसे फाइंड करेंगे, मीटर से और सीरीज टेस्ट लैम्प से हम इसको कैसे फाइंड करें। अभी हमने इसको डायरेक्ट चेक किया। डायरेक्ट चेक करना अक्सर ऐसे होता है कि हम बाज़ दफ़ा ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम सीरीज़ और मीटर से हम इसको चेक नहीं कर पाते। तो हमारा चेक करने का आसान मेथड ये होता है कि हम ये वाली फेज़ वायर को चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं होता दोस्तों, ये नहीं है कि हम वायर को चेंज कर दें तो पंखा जल जाएगा या पंखे की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या पंखे के अंदर कोई मसला बन जाएगा या जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोटेशन चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने जस्ट फेस को चेंज करना है। फेस को आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लगाएंगे तो क्लॉकवाइज हवा ऊपर जाएगी, और अगर मैंने लेफ्ट साइड पे जब लगाई हुई थी वायर तो पंखा एंटी क्लॉक घूम रहा था और हमारी हवा नीचे आएगी। तो दोस्तों ये था आपके पंखे की रोटेशन को सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों एंड पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।